हेलो रचित। हेलो मम्मा। रचित, एसएसटी का एक चैप्टर है लोकेटिंग मैप ऑन द अर्थ। यस। और उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और आपने लर्न भी कर लिया है और समझ भी लिया है। तो मैं आपसे पूछूंगी, जहां आप भूलोगे मैं आपकी हेल्प भी करूंगी। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टाइम ऑफ अ प्लेस डिपेंड ऑन इट्स लॉन्गिट्यूड? The time of a place depends on the position of the sun and the Earth's rotation. Uh, the प्लेसेस का ईस्ट और वेस्ट। places that are located in the east side of the Greenwich meridian are ahead in time than places that are located in the west of the Greenwich meridian, which are behind in time. Very good. Every 15-degree longitude refers to 1 hour difference. वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि टाइम जो है किसी भी प्लेस का वो डिपेंड करता है लॉन्गिट्यूड पे, क्योंकि टाइम जो है वो कैलकुलेट ही होता है पोजीशन ऑफ द सन। Yes. चेंजेस और एज द अर्थ रोटेट, जैसे जैसे अर्थ रोटेट होती है उसका टाइम चेंज होता है। प्लेस जो है वो ईस्ट में जो होती है प्राइम मेरिडियन के, वो अहीड होती है टाइम में, और वेस्ट में जो होती है वो क्या होती है? बिहाइंड होती है। और हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे टाइम क्या हो जाता है, कितना डिफरेंस हो जाता है? 1 hour difference. Good. Now next question. Why is standard time needed for every country? Every country. Standard time क्या है पहले? Standard time is the time. Uniform time. Uniform time of a place. हाँ. A specific place. हाँ. Every country have several meridians, so they have different local times. Very good. हाँ, a single uniform time helps in the scheduled time of trains, schools, etc. ओके, वेरी गुड। मीन्स क्वेश्चन यहाँ था कि स्टैंडर्ड टाइम क्यों ज़रूरी होता है हर कंट्री के लिए। तो स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है एक स्पेसिफिक हर रीजन के लिए इस्टेब्लिश किया गया। क्यों? क्योंकि अब कंट्री में है सेवरल मेरिडियंस, एक कंट्री कई मेरिडियंस पे हो सकती है, और इससे क्या होगा, उसका डिफरेंट डिफरेंट लोकल टाइम हो जाएगा। तो सिंगल स्टैंडर्ड टाइम क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन अ यूनिफॉर्म टाइम शेड्यूल। जैसे कि ट्रेन्स एक फिक्स टाइम पे चलेगी सारी जगह की, ऑफिसेज, स्कूल का टाइम। ओके, इसलिए इसको यूजफुल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग टाइम जोन? टाइम जोन बनाने का पर्पस क्या था? ये भी इसी आपके क्वेश्चन से मिलता जुलता है, ये वाला क्वेश्चन आंसर भी। पहले एक टाइम, वो क्या होता है, पर्पस ऑफ हैविंग टाइम जोन्स आर, the purpose of having time zones are it is based on the sun's position and the earth's rotation. पहला फर्स्ट पॉइंट, ये क्या मेंटेन करता है? यूनिफॉर्मली और यूनिफॉर्म। हाँ बताइए, तो पर्पस ऑफ हैविंग टाइम जोन टू अवॉइड मेंटेनिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्म, to maintain uniform time in different regions of the country of the world. of हाँ. the country हाँ. or a world, to avoid maintaining to avoid confusion. to avoid confusions between local time and standard time. Very good. To refer as a schedule of trade officers, Planning transports and communications. तो बेसिकली यहाँ ये बताया गया है कि टाइम जोन को बनाने का पर्पस ये है कि एक फिक्स टाइम हो सारी कंट्री के लिए। इससे क्या होगा, जैसे शेयर मार्केट जब खुलता है तो सब जगह खुलने का टाइम एक ही होगा, इससे लोकल टाइम और वहाँ के टाइम में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो स्कूल और ट्रेन का जो टाइमिंग है, फ्लाइट्स के जो टाइमिंग है, वो कॉमन होंगे ताकि किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड टाइम? गिव वन एग्जाम्पल। एज वी नो, हाँ बताओ रिलेशनशिप क्या है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम में, एग्जाम्पल के साथ। As we know, longitude help us to calculate the time of the earth, local time of the earth in different locations. First point,
The Earth rotates 360 degree in 24 hours. Good. So every 15 degree equals to 1 hour gap. Places located in the east are ahead of time and places located in the west are behind in time. Good. Example. And example, if a place located in the Greenwich meridian has a time of 12 noon, then the place located in the east side will have a time of 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री में 15 डिग्री ईस्ट will have a time of 1 PM. हाँ, 1 घंटा आगे हो जाएगा। बहुत अच्छा बताया आपने कि लॉन्गिट्यूड क्या करता है, वो हेल्प करता है लोकल टाइम को कैलकुलेट करने के लिए सन के पोजीशन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे सन होता है उसी के हिसाब से। लेकिन लॉन्गिट्यूड और टाइम में रिलेशन है, क्योंकि अर्थ क्या करता है, एक रोटेशन कितने दिन में कंप्लीट करता है, पूरा 24 आवर्स में। और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितना होता है, 1 आवर का डिफरेंस। जैसे जैसे हम 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थ में बढ़ते जाएंगे 1 आवर प्लस प्लस प्लस, और वेस्ट में जाएंगे तो 1 आवर माइनस 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 होते जाएगा। तो एग्जाम्पल भी आपने बहुत अच्छा दिया कि अगर हम प्राइम मेरिडियन में हैं और 12 बज रहा है, तो अगर हम 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे 1 बज जाएगा। और अगर हम 15 डिग्री वेस्ट जाएंगे तो कितना बजेगा वहाँ, 15 डिग्री वेस्ट, हाँ तो बन जाएगा 11। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेरिडियन? A meridian is an imaginary line passing vertically from north to south poles of a planet, of the earth. हाँ, और क्या बोलते हैं इसको? This is meridians are also called longitudes. Good. Meridians are All meridians are of the same length. हाँ, equal in length. हाँ. And prime meridian is? The prime meridian is located at 0 degree longitude. 0 degree longitude, sorry. तो बेसिकली मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियन में पहले आपको मेरिडियन डिफाइन करना है। मेरिडियन क्या होता है, एक तो वर्टिकल लाइन होता है, दूसरा इमेजिनरी लाइन होता है, तीसरा वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाता है, ठीक, और चौथा इसी को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। सबसे खास बात ये होती है कि मेरिडियन के लाइन जो होती है वो उसके लेंथ इक्वल होते हैं, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे क्या है हमारा, प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मेन कैरेक्टरिस्टिक द पैरेलल्स? पैरेलल्स के मेन कैरेक्टर्स क्या हैं? पैरेलल्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस पासिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर इमेजिनरी लाइंस। ईस्ट टू वेस्ट कहाँ, टू द इक्वेटर? टू द इक्वेटर, हाँ। Parallels are also called latitudes. Good. Equator is the largest parallel. Longest parallel. हाँ. The equator is located at 0 degree. All the parallels are located in equal distance from each distance. From each other. हाँ. और length of the parallels? The length of the parallels decrease on the decrease of. नहीं, decrease as we move away from equator. As we move away from the equator. तो बेसिकली पैरेलल्स अर्थ के वो लाइंस होते हैं जो ईस्ट टू वेस्ट अर्थ को कट करते हैं, ठीक है। बीचों बीच अर्थ को कट करता है 0 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर की खास बात क्या है, वो लॉन्गेस्ट पैरेलल है। अब इक्वेटर से ऊपर की तरफ हम जैसे जैसे जाते हैं तो पैरेलल्स की लाइन क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, बढ़ती नहीं है, घटती है। अरे नहीं, जब अच्छा सॉरी छोटी होती जाती है लाइंस की साइज, पोल्स तक जाते जाते और छोटी हो जाती है। लेकिन खास बात यह है कि हर एक पैरेलल्स के बीच का जो गैप है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, वो इक्वल है, ठीक है। और इसी को पैरेलल्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। अब अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है कि चेंज कर दे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, तो सिंपल हो गया, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो वर्टिकल लाइन है। इसमें लेंथ जो है वो इक्वल होती है, इसमें लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाती है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे इसका प्राइम मेरिडियन, और वो 0 डिग्री पे क्या है, इक्वेटर है, ठीक। 4 आप आराम से इसमें डिफरेंस लिख सकते हो।